हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड मिस्टर निशात आलम। और आज की तारीख़ है 18 जून। और सुबह से एक चीज़ हर जगह बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। कोई लोग अपने अब्बा की तस्वीर लगा रहे हैं और नीचे लिख रहे हैं हैप्पी फादर्स डे। मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि फ़ादर्स डे क्या है भाई, क्यों मनाते हैं फ़ादर्स डे? और साल में कोई एक दिन अगर हम डेडिकेट करते हैं अपने अब्बा की तस्वीर लगाने के लिए, आई डोंट नो कि मैं इस चीज़ को क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पोर्ट्रे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। क्या साल का एक दिन, अगर आपकी उम्र 40 साल है तो 40 दिन क्या काफ़ी है उस इंसान के कामों को गिनवाने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए? क्या एक दिन काफ़ी है? आई डोंट थिंक वो दिन काफ़ी नहीं है। लेकिन हाँ, उस नज़रिए को भी झुटलाया नहीं जा सकता जो अगर एटलीस्ट एक दिन ही उस तमाम बातों को एक्नॉलेज कर रहा है, उन तमाम कुर्बानियों को, तमाम सेक्रीफाइस को अगर एक्नॉलेज कर रहा है तो उस सोच को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ठीक है, मैंने मान लिया। तो ये दुनिया के तमाम लड़कों की तरफ से मैं भी कुछ आज के मौके पे बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो अब्बा कहते हैं, कोई पिताजी कहता है, कोई डैड कहता है, जो जिसमें कंफर्टेबल हो वो अपने अपने तरीके से बोलता है। लेकिन वो लफ्ज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इमोशन, जो कि ऑब्वियसली इमोशन भरा रहता है। अभी बात करते हैं उस इमोशन के बारे में, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। हम लड़कों की जिस तरीके से अपब्रिंगिंग होती है, हमें बचपन से ऐसा लगता है कि हमारा दुनिया में एक ही दुश्मन है, वो हमारा बाप है। और वो जिस तरीके से हमें ट्रीट करता है, जिस तरीके से हमारे छोटे छोटे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता है और हमारे बहनों के रिक्वेस्ट को अप्रूव करता है, हमें ऐसा लगता है कि ये आदमी हमें कहीं से उठा के लाया है, सच में ये हमारा बाप नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब ये एक हार्श रियलिटी है जिसको एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि हम लड़के ना, मतलब अपनी ज़िंदगी का अच्छा खासा वक्त ये सोच के गुजार देते हैं कि वो आदमी मेरा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। आई ऑल्सो वेंट थ्रू दैट सिचुएशन कि मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं यार, मतलब ये आदमी मेरा दुश्मन है, ये आदमी ठीक आदमी नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से कि इन तमाम चीज़ों को मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, लेकिन ये ऑनेस्ट कन्फेशन है तो मैं बिल्कुल इसमें अपनी सच्ची बात कहूँगा। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है, जब अक्ल समझ बढ़ती है और एक मोमेंट ऐसा आता है जब हमें पता चलता है नहीं यार, ये आदमी तो बड़ा नाइस है। चूँकि हमारे इम्तहान में नंबर कम ना आ जाए, चूँकि हम जॉब इंटरव्यू में फ़ेल ना हो जाएँ, चूँकि दुनिया हमारा तिरस्कार ना करे, इसलिए ये आदमी हमारा तिरस्कार कर रहा है। ये हमें जितनी बेइज्जतियों से हम गुजरते हैं, जैसे कि ये मोमेंट होता है, हम घर में कुछ ऐसी बातें कहते थे, घर के सारे लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं, वाह वाह क्या बात कही है, लेकिन हमारा बाप कहता है हाँ, जैसे कौन सा तीन मार दिया है। तो हमें ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि ये कैसा डिसरिस्पेक्ट कर दिया। लेकिन ये जो डिसरिस्पेक्ट होता है वो दुनिया के तमाम डिसरिस्पेक्ट से हमें बचाने के लिए होता है। ये बात जब तक हमें समझ में आती है लिटरली तब तक बहुत लेट हो जाती है। मुझे मतलब मेरे 25-26 साल उम्र तक लगभग मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे अब्बा जो है ना तो सही आदमी नहीं है। आई एम रियली सॉरी फॉर माई दिस थाट, बट ये था, ऐसा क्यों बोल देते हैं, ऐसे क्यों कर देते हैं। लेकिन जब मैं उनके साथ टाइम स्पेंड किया, हम लड़कों के साथ प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम लोग बात ही नहीं करते हैं, हम लोग बात ही नहीं करते सच्ची। हमको कुछ भी कहना हो तो हम लोग अपनी अम्मी को कहते हैं ये वाला बोल दीजिएगा अब्बू को, ये वाला बोल दीजिएगा पापा को। हम नहीं जानते हैं, हमको कोई किस्म का ना नहीं सुनना, मुझे हाँ चाहिए और इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो जो एक थर्ड पर्सन है, अब हमारी अम्मी को बोलते हैं, अम्मी उस चीज़ को पोर्ट्रे करती है, फिर वहाँ से ना आता है और हम लोग उस आदमी को मन ही मन अपना दुश्मन बनाते रहते हैं। तो मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ कि एक ज़माना था जब हमारे वालिद साहब, मरहूम वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, वो घर पे रहे, बहुत महीने तक घर पे रहे और मैं भी घर पे काम किया करता था। तो एक दिन मतलब मेरी हिम्मत हुई और मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे फ़लाँ दिन जाने क्यों नहीं दिया, वहाँ जाने क्यों नहीं दिया, वहाँ जाने क्यों नहीं दिया। तो मेरे अब्बा ने बोला कि मुझे पता ही नहीं था तुमको यहाँ जाना भी है। इसका मतलब ये है कि हम लोग घर में जो रिक्वेस्ट लेकर जाते हैं हमारी अम्मी के पास, जिसको माई बोलते हैं कि माई तू देख लिए, तोर जिम्मेदारी बा, हम के जाए के बाद तू देख लिए, तो पिताजी से बात कर लिए, वो वहाँ तक रिक्वेस्ट जाता ही नहीं था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो अपने फादर से बात नहीं करते हैं, इसका फ़ायदा हमारी मम्मियों को भी होता है। वो बोल देती हैं तुमको तो पता है ना तुम्हारे पापा कितने गुस्से वाले हैं, लेकिन लिटरली पापा ऐसे है नहीं, तो बोल नहीं पाते। अब जब समझ में आती है तो जब बोलना चाहते हैं, जब इतनी प्यारी प्यारी बातें बोलना चाहते हैं तो वो सुनने के लिए रहते नहीं हैं।
मैंने एक कविता लिखी थी मेरे अब्बा के ऊपर। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनको सुनाऊँ। आज सुनाएंगे, कल सुनाएंगे, परसों सुनाएंगे, तरसों सुनाएंगे। मेरे बहुत सारे लोगों ने सुना, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। फेसबुक में है आज वो कविता, अगर आप सर्च करेंगे मेरी प्रोफाइल पे आपको मिल जाएगा। कविता का शीर्षक है कुछ बोलो ना अब्बा। तो दुनिया वाले सुन लेते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम लोग खुद अपने मन की बात अपने फादर को बोल नहीं पाते हैं। जो भी हमें कहना हो, हम तो वो नहीं है ना जो हमें वेटर अगर अच्छा खाना खिलाता है तो हम उसे टिप दे के अप्रिशिएट करते हैं। हम लोग किसी होटल में रुकते हैं, अगर हमें अच्छी सर्विस मिलती है तो हम उसे कुछ बख्शिश दे के मतलब अप्रिशिएट करते हैं। दुनिया में किसी बेटे के अंदर इतनी औकात नहीं है ना कि अपने बाप को अप्रिशिएट करे, बट एक्नॉलेज तो कर ही सकता है, जो हम लोग कर नहीं पाते। और वो लोग भी इस तरीके से ट्रीट करते हैं, हम लोग करने नहीं देते। अगर हम लोग करना शुरू भी करें या बोलना शुरू भी करें तो हमें मतलब रोक दिया जाता है, जैसे कह के रुलाएगा क्या। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी मेरे दिल में जो मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन सुनने वाला नहीं है। तो ये मैसेज मैं अपने तमाम दोस्तों को देना चाह रहा हूँ, तमाम भाइयों को, स्पेशली लड़कों को डेडिकेट करना चाह रहा हूँ जिनके अब्बा हैं और वो बोल नहीं पा रहे हैं, जो भी उनको लगता है। पिछले साल मैंने इसी मौके पे एक वीडियो बनाया था। एक लड़का मुझे बोला मेरे बाप से बनती नहीं है, तो मुझे बहुत हंसी आई उसकी बात से। मैंने सोचा कि कभी इस स्टेट ऑफ माइंड में मैं भी था। तो मेरे तमाम दोस्तों, दुनिया में व्हाट्सअप में, स्टेटस में, फेसबुक में हैप्पी फादर्स डे लिखो, बड़ी अच्छी बात है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बड़ी हिम्मत से एक बार अपने पापा का हाथ थामो, आँख में आँख डाल के बोलो हैप्पी फादर्स डे कि अब्बा आपने हमारे लिए बहुत किया। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, मेरी मजाली नहीं है, लेकिन मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ ताकि मैं भी किसी और लड़के की तरह मॉल में बैठ के फ्यूचर में ये बात ना सोचूं कि मैंने अपने अब्बा को एक्नॉलेज नहीं किया, तो मैं अभी आपको कर रहा हूँ। दैट्स इट, मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। अब कुछ लड़कियाँ ये ना बोलें कि यार हमें भाई साहब ने छोड़ दिया, तो आप लड़कियों की जानिब से भी मैंने कुछ तैयार किया है। मैंने एक कविता लिखी है, उसका शीर्षक है हाँ पापा की परी हूँ मैं, जो मैं अभी आप लोगों को एक छोटे से कट के बाद सुनाना चाह रहा हूँ। बस 3 सेकंड में वापस आया मैं। अ पोइट्री कॉल्ड हाँ पापा की परी हूँ मैं, हाँ पापा की परी हूँ मैं, कईयों के आँखों का तारा, किसी किसी के आँखों में गरी हूँ मैं, हाँ पापा की परी हूँ मैं। वो कहते हैं बड़ी ज़िद्दी हूँ मैं कहती हूँ सही कहते हो, थोड़ा नकचरी हूँ मैं, बड़े नाज से पली बड़ी हूँ मैं, हाँ पापा की परी हूँ मैं। अब कोई इतना टूट के चाहे तो उसके लिए टूटना तो लाजिम है ना, अब कोई इतना टूट के चाहे तो उसके लिए टूटना तो लाजिम है ना। वो मेरी ख्वाहिश मेरे बोलने से पहले समझ लेना, माँ के साथ हुई नोक झोंक में हमेशा मेरी तरफ हो जाना, मुझे भाई के रूप में अपनी परछाई अता करना, मुझे अपने हिस्से की रोटी खिला देना, मुझे कठिन परिस्थिति में अर्जुन बना देना। यह हुनर और किसको आता है, जिसे आता है उनकी लाडली हूँ मैं, हाँ पापा की परी हूँ मैं। तेरे होने से हम हैं, तुझे खोने से डरते भी हम हैं, तेरी मौजूदगी का एहसास इतना खूबसूरत है, हम हर कठिनाइयों से लड़ सकते हैं, बस तेरे बिन हम रह नहीं सकते। पापा, मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ, आपके जितना साहसी तो नहीं हूँ मैं, पर आपके रक्त से बनी आपकी आभारी हूँ मैं। न जाने वो कौन सा कर्म था जो हमें यहाँ तक लेके आया, आपके जैसे वीर को मेरा पिता बनाया, आपके जैसे वीर को मेरा पिता बनाया। आप जैसे हैं वैसे रहना, हंसते मुस्कुराते, और कोई दुख दर्द या पीड़ा हो तो पहले मुझसे कहना। आपके जैसे तो नहीं, पर वादा करती हूँ ऐसे चुटकी में हल कर दूँगी आपके सारे मसले, कि आप भी कहने पे मजबूर होंगे। मुश्किल हालातों को नापा हूँ मैं, मुश्किल हालात को नापा हूँ मैं, हाँ इन परियों का पापा हूँ मैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।